नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारा ज्योमेट्री का पहला क्लास है। तो आज सबसे पहले हम लोग थेल्स की प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, इसका विलोम पढ़ेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखा जाए। पहले तो सबसे पहले हम लोग थेल्स की प्रमेय देखें, इसमें क्या है। तो थेल्स की प्रमेय देखिए, थेल्स की प्रमेय देखिए, थेल्स की प्रमेय का पहले स्टेटमेंट समझा दें हम। थेल्स की प्रमेय का स्टेटमेंट ये होता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह शेष दो भुजाओं को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, समान अनुपात में बांटती है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो यह शेष दो भुजाओं के इसको समान अनुपात में बांटती है। ये थेल्स की थ्योरम है। आइए देखा जाए। इसमें जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC हमने खींच लिया, ऐसे एक ट्रायंगल है ABC। तो यदि इसमें BC के पैरेलल कोई लाइन ऐसे खींच लिया जाए, BC के पैरेलल इस पे कोई लाइन, इस पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पहले थेल्स की प्रमेय देखें है क्या। तो यदि इसमें हम लोग BC के पैरेलल कोई लाइन यदि ड्रा कर लें, जैसे D खींच लिया हमने, तो एक ट्रायंगल ABC है। यदि हमने इसमें BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लिया D, तो ये लाइन जो है वो इन दोनों शेष भुजाओं को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, समान अनुपात में बांटेगी। यही थेल्स की प्रमेय है। यानी यदि डी बीसी के पैरेलल हो, यदि DE इज पैरेलल टू BC है, यदि D इज पैरेलल टू BC है, तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार ये हो जाता आपका AD अपान DB, AD यहां से यहां तक अपान DB बराबर AE अपान EC बराबर AE अपान EC। ये थेल्स की थ्योरम है। इस पे क्वेश्चंस लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें ज्योमेट्री सिलेबस जिनका है लगभग सब में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये थेल्स की थ्योरम है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो शेष दो भुजाओं को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, समान अनुपात में बांटती है। थेल्स की प्रमेय है। जैसे ये ट्रायंगल देखिए आपका ABC है और ये जो D है वो BC के पैरेलल खींची गई है। जो D है वो BC के पैरेलल खींची गई है। तो ये जो D है वो शेष दो भुजाओं को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AD अपान DB बराबर AE अपान EC। तो ये थेल्स की थ्योरम है। तो यहाँ से वही हमने लिख दिया कि AD अपान DB बराबर AE अपान EC। ये D जो है BC के पैरेलल होनी चाहिए, D जो है वो BC के पैरेलल होनी चाहिए। अब इसमें देखिए इसके कुछ कॉलरी उपप्रमेय वगैरह आती है इससे। जैसे अभी ये अनुपात आपका समझ में आ गया होगा कि AD अपान DB बराबर AE अपान EC। इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है। जैसे ऊपर का AD ले लें, AD नीचे का पूरा AB ले लें, इसका AD ले लें और ये पूरा AB ले लें। तो जैसे लेफ्ट में लिया है वैसे राइट में भी ले लेना है। पहले क्या लिया हमने, AD फिर AB लिया, तो वैसे ही इधर का पहले A ले लिया जाए और यहाँ पे AB लिया है पूरी साइड, तो यहाँ पूरी साइड आपको AC ले लेना होगा। पूरी साइड क्या ले लेना होगा, AC ले लेना होगा। तो ये देखिए थेल्स की प्रमेय ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं आप। यदि यहाँ पे AD है और पूरा AB पूछा है, तो पहले ऊपर का है फिर पूरा है, तो राइट में भी पहले ऊपर का लिखेंगे फिर पूरा लिखेंगे, AE अपान AC। तो ये भी थेल्स प्रमेय का एक रूप है। या ऐसे समझ लीजिए कि पहले मान लीजिए ऊपर का लिख दिया ऐसे, जैसे लेफ्ट में लिखेगा वैसे ही राइट में लिखना होता है। जैसे बाएं पक्ष में लिखना है, जैसे मान लिया हमने लिख दिया ऊपर, पहले AB लिख दिया, तो पहले हमने AB लिख दिया और फिर नीचे का हमने DB लिख दिया। पहले हमने AB लिख दिया और नीचे का हमने DB लिख दिया। तो पहले AB पूरा लिखे हैं तो इधर का भी पूरा लेना पड़ेगा, यानी पहले AC लिखना पड़ेगा। और फिर क्या लिखें, DB लिखे हैं नीचे वाला, तो यहाँ भी नीचे का AC लिखना पड़ेगा, यहाँ भी नीचे का AC लिखना पड़ेगा। तो AB अपान DB, पहले AB ले लिए फिर DB ले लिए। तो पहले AB पूरा लिए हैं तो इधर भी पहले AC पूरा लीजिएगा, और DB ये नीचे वाला लिए हैं तो यहाँ पहले हम लोग EC ले लेंगे। तो ये थेल्स की प्रमेय हो गई। ये इसकी उपप्रमेय है, कॉलरी है, तो जैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। लेफ्ट में जैसे ये साइड जो है इसके पैरेलल होगी, तो ये जो D है यदि वो BC के पैरेलल है तो वो AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, अर्थात AD अपान DB बराबर AE अपान EC। या इधर जैसे हमने पहले AD ले लिया फिर AB लिया, तो यहाँ भी पहले AE लेंगे फिर AC लेंगे। या यहाँ पे हमने देखिए पहले AB लिया है फिर नीचे का DB ले लिया है, तो AB और DB। इधर भी देखिए पहले यदि पूरा लिया है AB, इधर का पूरा AC लेना पड़ेगा, फिर नीचे DB लिए है तो यहाँ पे AC लेना पड़ेगा।
तो ये थेल्स थ्योरम है। तो थेल्स थ्योरम समझ में आ गई होगी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, थेल्स की प्रमेय होती है। थेल्स की प्रमेय की कुछ उपप्रमेय है जिसे नीचे हमने समझाया आपको। इसके बाद से हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम देखेंगे, इसमें थेल्स थ्योरम का अपोजिट देखा जाएगा। तो अपोजिट इसी का उल्टा होता है। देखिए थेल्स थ्योरम का अपोजिट विलोम, तो जैसे इसका हम लोग विलोम देखें, यदि थेल्स की प्रमेय का विलोम देखें तो विलोम में जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को या त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यहां पहले से ही बांट रही है, तब वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये थेल्स का अपोजिट है। जैसे आप समझिए इसको कि यदि ये रेखा डी है और यदि ये रेखा डी ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, यदि ये रेखा डी ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, तब ये जो डी है वो बी सी के समानांतर होगी, पैरेलल होगी। जैसे आपको हम बता दें कि यदि ए डी अपान डी बी, विलोम में समझ लीजिए कि यदि ए डी अपान डी बी, ये जो है ना आपका, यदि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी है, इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी है, तो आप समझ जाइएगा कि डी जो है बी सी की पैरेलल होगी। तब डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये थेल्स की प्रमेय का अपोजिट हो गया। तो अपोजिट में क्या था कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तब वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। यदि कोई रेखा त्रिभुज की, यदि ये रेखा हो गई, त्रिभुज की दो भुजाओं को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी है, तब ये डी जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। ये थेल्स के प्रमेय का अपोजिट हो गया। थेल्स की प्रमेय क्या थी कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात यदि डी बी सी के पैरेलल है, यदि डी बी सी के पैरेलल है तो ये ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। अपोजिट हो गया इसी का कि यदि डी ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यदि डी ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो डी क्या होगा, बी सी के समानांतर होगा। अर्थात यदि डी ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, यानी कि ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, यदि ऐसा है तो डी बी सी के समांतर हो गया। तो ये रही थेल्स की प्रमेय और इसका अपोजिट। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आप देखिए, इसमें ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसमें। तो थेल्स की थ्योरम पे पहला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बेटा ऐसे बनाया है, देखिए ये है, यहां पे लिखा है ए, यहां बी लिखा है और यहां सी लिखा है, ठीक है, ए बी सी, ठीक। और यमन एक लाइन खींचा है, एमएन एक लाइन खींचा है और कह रहा है कि एमएन इज पैरेलल टू एसी, एमएन इज पैरेलल टू एसी। बीएन की वैल्यू 2.5 दिया है, 2.5, बीएन की वैल्यू 2.5 दिया है और सीएन की वैल्यू 5 सेमी दिया हुआ है, दोनों सेमी में ही है। तो आपसे बीएम अपान एम में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बीएम अपान एम में बताइए, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी में यमन इज पैरेलल टू बी सी ए सी, यदि यमन जो है ए सी के क्या है, पैरेलल है, तो यमन ए सी के पैरेलल है, तो बी एन की वैल्यू 2.5 सेमी दिया है और एन सी की वैल्यू 5 सेमी दिया है। तो आपसे कह रहा है कि बी एन अपान एन ए की वैल्यू निकालिए, बी एन अपान एन ए की वैल्यू निकालिए। ऑप्शन आपका लिख दें, बी एन अपान एन ए 1:2 है, 2:1 है, 3:1 है और 1:1 है। तो आप थोड़ा सा देखिए पहले कि ये बी एन जो है, ये बी एन जो है वो ए सी के पैरेलल है, ये जो बी एन है वो ए सी के पैरेलल है। तो यदि इसके पैरेलल ये लाइन खींचेंगे तब ये लाइन इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। थेल्स की प्रमेय क्या थी कि किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यदि हमने यमन ए सी के पैरेलल खींचा, यदि हमने यमन ए सी के पैरेलल खींचा
तो ये यमन जो है वो BC और BA यानी AB को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो BM अपान MA, BM अपान MA, तो BM अपान MA की रेशियो वही होगी जो BN अपान NC की होगी, जो BN अपान NC की होगी। BM अपान MA की रेशियो BM अपान MA की रेशियो वही होगी जो BN अपान NC की होगी। अब BN की वैल्यू कितनी है बताइए, 2.5। तो BN की वैल्यू 2.5 है और NC की वैल्यू बेटा 5 है। अब ये 2.5 है तो 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूना के 5, 1:2, यानी BM अपान MA जो है वो 1:2 हो गया, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही था। तो थेल्स की प्रमेय का ये एप्लीकेशन था, उपयोग था एक, कि यदि यमन जो है AC के पैरेलल है, ये वाली साइड BN यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर है, NC ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपको BM और MA का रेशियो बताना है। तो MA चूंकि यमन AC के पैरेलल है तो थेल्स की प्रमेय से जो BM और MA का रेशियो होगा वही BN और NC का रेशियो होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि BM अपान MA बराबर क्या हो जाएगा, BN अपान NC। तो BN की वैल्यू 2.5 से में दिया है, NC की वैल्यू 5, 2.5 दूना के 5, 1:2। तो BM अपान MA हो गया 1:2, 2.5 दूना के 5। तो BM अपान MA 1:2 हो गया, यानी पहला ऑप्शन इसका सही था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, इसका एप्लीकेशन क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक ट्रायंगल ऐसे बनाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में से एक ट्रायंगल ABC है, ABC एक ट्रायंगल है, देखो ABC, और ये लाइन एक खींचा है, इसमें DE खींचा है, D एक लाइन खींचा है, और इसमें लिख रहा है कि AB अपान DB रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि AB अपान DB, ध्यान से देखिए इसको, कह रहा है कि AB पूरा है अपान DB, AB अपान DB बराबर 3:1, ठीक है, 3:1। A की वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाली A की जो वैल्यू है वो 3.3 सेंटीमीटर दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, इसकी वैल्यू निकालना है। A की वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, A की वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कह रहा है इसी की वैल्यू बताइए। तो इसी की वैल्यू बतानी थी। फिर से एक बार प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि D इज पैरेलल टू BC, D BC के पैरेलल है, और रेशियो AB और DB का रेशियो, देखिए पहले पूरा लिया है AB और फिर DB का रेशियो लिया है। पहले पूरा AB लिया है फिर DB लिया है, और रेशियो 3:1 है, और A की वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर है। देन इसी की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन आपका हम लिख दें 1.1, 2.1, 3.3। ऑप्शन है 1.1, 2.1, 3.3, 1.65, सब सेम ही में है। इसी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप दवा तो देखिए, यहाँ पे रेशियो देखिए, हम लोग इसको ये रेशियो लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि AB 3 भाग है तो DB 1 भाग है। AB 3 भाग है, यानी पूरा देखिए 3 भाग है, इसका जो पार्ट है AB का पूरा 3 भाग है, और DB इसका 1 भाग है। तो यदि AB 3 भाग हुआ और DB इसका 1 भाग हुआ, तो मतलब AD कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2 हो जाएगा ये, तो 2:1। आप देखिए पहले इसमें कह रहा है कि AB 3 भाग है और DB 1 भाग है। तो यदि AB 3 भाग है और DB 1 भाग है, तो ऊपर का जो AD बचा वो 2 भाग बचा कि नहीं बचा, पूरा 3 भाग हो गया, और नीचे का 1 भाग बचा, तो ऊपर का 2 भाग बचा। तो AD अपान DB हो जाएगा तुम्हारा 2:1। AD अपान DB जो हो जाएगा बेटा ये 2:1 हो गया। अब हम लोग थेल्स की प्रमेय लगा दें इसमें, AD अपान DB बराबर AE अपान AC। तो थेल्स की प्रमेय लगा दें, तो AD अपान DB बराबर 2:1। तो AD अपान DB, सॉरी थेल्स की प्रमेय में ऐसे लगेगा ना, ये AD अपान DB बराबर AE अपान AC, AE अपान AC ये लगेगा ऐसे। AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान AC। तो AD अपान DB
AD अपान DB की वैल्यू 2:1 है। बताइए कितनी है? 2:1। A की वैल्यू दिया हुआ है 3.3, इसी की वैल्यू निकालें यदि तो हो गया। अब हम लोग यदि पक्षांतर करें तो इसी यदि ऊपर लाते हैं तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 3.3/2। अब काटेंगे तो 1.65 सेंटीमीटर, यानी आपका ये चौथा ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न था, एक बार फिर से आपको बताएं कि दिया था कि AB अपान DB, देखिए यहाँ पे AB अपान DB बराबर 3:1 था। तो हमने ये बताया कि AB का भाग 3 है और DB का भाग 1 है। तो ये पूरा यदि 3 भाग है और नीचे वाला 1 भाग है और पूरा 3 भाग है, तो ऊपर वाला 2 भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 2 भाग बचा। तो AD अपान DB का जो रेशियो है वो 2:1 हो गया। अब थेल्स की प्रमेय लगाई जाएगी तो AD अपान DB का जो रेशियो होगा वो AE अपान EC का रेशियो इक्वल हो जाएगा इसके। तो AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। अब AD अपान DB की रेशियो कितनी हो गई? AD अपान DB 2:1। A की वैल्यू 3.3 दी है, EC की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्रॉस EC को इधर कर देंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3.3/2 कर देंगे 1.65 सेंटीमीटर। तो ये जो EC की वैल्यू है 1.65 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये चौथा विकल्प आपका सही है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, इसमें देखिए एक फिगर बना हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है यहां पे ABC। देखिए ध्यान से देखिए, इसको कह रहा है कि ABC और BC के पैरेलल एक लाइन खींचा है PQ। BC की लाइन एक पैरेलल लाइन खींचा है PQ, ये लाइन जो है BC के पैरेलल है। अब इसमें कह रहा है कि AP और QC दोनों ही x हैं। थोड़ा नीचे कर लिया जाए इसको, तो PQ हो गया ये। इसमें कह रहा है कि AP और QC दोनों ही x हैं और AQ की जो साइड दिया है वो 9 यूनिट दिया है, 9 यूनिट जो भी सेंटीमीटर मीटर में होगा। और यहाँ पे PB की वैल्यू 4 दिया हुआ है, ये 4 दे रहा है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, आंसर है 4, 6, 10, 8। तो x की वैल्यू 4, 6, 10, 8 ऐसे करके दे रहा है। आप थोड़ा सा देखिए, इसमें कह रहा है कि PQ इज पैरेलल टू BC। एकदम बेसिक लेवल की वीडियो है, फिर हम लोग थेल्स प्रमेय पे आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हमारा उद्देश्य इसमें यह था कि थेल्स की प्रमेय समझा दी जाए आपको कि होती क्या है, फिर आगे फिर क्वेश्चन इस पर और भी कठिन सॉल्व किए जाएंगे। तो आज की वीडियो का बस मतलब यही था कि थेल्स की प्रमेय समझाई जाए कि होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC है, AP इज इक्वल टू QC, AP इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू x दिया हुआ है, PB की वैल्यू 4 दिया, AQ की वैल्यू 9 दी है। तो कह रहा है कि x की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप यहाँ पे थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो AP अपान PB, थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो AP अपान PB बराबर AQ अपान QC। ये देखिए थेल्स की प्रमेय थ्योरम है, AP अपान PB बराबर AQ अपान QC। तो AP की वैल्यू कितनी है बेटा? x, और PB की वैल्यू कितनी है? 4। AP की वैल्यू x है और PB की वैल्यू 4 है, AQ की वैल्यू 9 है और QC की वैल्यू फिर x हो गई, QC की वैल्यू फिर x हो गई। तो x अपान 4 इज इक्वल टू 9 अपान x। यदि PQ जो है वो BC के पैरेलल है, PQ BC के पैरेलल है, तो AP अपान PB बराबर AQ अपान QC। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो x स्क्वायर बराबर 9 4 जा 36। तो x की वैल्यू निकालेंगे √36। x चूंकि माइनस में तो होगा नहीं, लेंथ जो है लंबाई ऋणात्मक होती नहीं है, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट हो जाएगी। तो x की वैल्यू 6 आ गई, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। तो यही था इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।